जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर चौथे स्कंद का 24वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। पृथु नर्प वंश परंपरा वर्णे भली प्रकार, वर ही सुतों का रुद्र से हुआ मिलन सुखसार। सुनिए। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, समस्त भूमंडल पर पहले एक ही राजा पृथु ने राज्य किया। पुनः उनके पांचों पुत्र ने दिशाओं के क्रम से अपना अपना आधिपत्य पृथ्वी पर जमाया, किंतु उन पांचों भाइयों का एक ही साथ प्रतिदिन भोजन हुआ करता था। उनमें परस्पर कोई प्रकार का बैर न था। जिस समय राजा इंद्र पृथु के अंतिम 100वें अश्वमेघ यज्ञ में घोड़े को चुरा ले गए, तब राजा के पुत्र विजिताशव ने उनको मारने से छोड़ दिया। इस कारण से इंद्र विजिताशव पर प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने उसे अंतर्ध्यान यानी अदृश्य होने की विद्या सिखा दी। इसी कारण विजिताशव का दूसरा नाम अंतर्ध्यान भी हो गया। इनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम शिखंडिनी तथा दूसरी का नाम नभसौथी था। राजा विजिताशव ने शिखंडिनी से 3 पुत्र प्रकट किए, जो पिता के समान ही तेजस्वी थे। उन तीनों का नाम पावक, पवमान तथा सूची था। ये तीनों अग्नि ही थे। उन्होंने वशिष्ठ ऋषि के शाप से मनुष्य योनि भोगने को जन्म लिया था और शाप मुक्त होने पर पुनः ये अग्नि स्वरूप में ही हो गए। राजा की दूसरी नभसौथी नामक पत्नी से वीर हविर्धान नामक पुत्र हुए। हे विदुर, राजा पृथु के बाद विजिताशव ने कुछ साल तक पृथ्वी पर राज्य शासन किया और फिर उनको चित्त से संसार से वैराग्य प्राप्त हुआ और अपना जीवन शुभ कर्मों में व्यतीत करने लगे। उनने भी अनेक श्री विष्णु यज्ञ कराए तथा अनेक प्रकार से सदैव ब्राह्मणों को प्रसन्न किया और अंत में वे ईश्वर में दत्तचित होकर योगासन लगाकर बैकुंठ धाम को चले गए। हे विदुर, महाराज पृथु जी के दूसरे पौत्र हविर्धान की पत्नी हविर्धानी के गर्भ से 6 पुत्र पैदा हुए। उनके ये नाम थे वरहिषद, जय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य तथा चितवर्त। इन सबों में परम भाग्यवंत प्रजाधीश राजा हर्षिद थे। वे योग विद्या की मूर्ति थे, अतः उनका द्वितीय शुभ नाम प्राचीन हर्षिद भी हो गया। उनका विवाह समुद्र की बेटी शतरुद्री से हुआ। इनका विवाह कराने वाले श्री ब्रह्मा जी थे। शतद्रुति के 7 पुत्र हुए। वे 10 प्रचेता कहलाए गए। उनने अपने पिताजी की आज्ञा अनुसार सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से पहले तपस्या करनी चाहिए। उनने सागर में प्रवेश कर आनंद ही 10,000 वर्ष तक श्री हरि भगवान का ध्यान कर परम तप किया। जाते समय मार्ग में उनकी श्री रुद्र भगवान से भेंट हुई। उन्होंने प्रचेताओं को इंद्रिय वशीकरण करने की उत्तम विधि बताई। उसी प्रकार हरि आराधन आदि करने लगे। श्री विदुर जी कहने लगे, हे मुने, किस कारण से मार्ग में भगवान रुद्र मिले और
उनने परचेताओं को कैसी शिक्षा दी, सो आप मुझे स्पष्ट बताइए। मैत्रेय जी कहने लगे, हे महाभाग विदुर, अपने पिता प्राचीन हर्षद की आज्ञा लेकर दशों पुत्र विष्णु भगवान की आराधना करने के लिए जब पश्चिम दिशा की ओर चल दिए, तब आगे चलते हुए उनको एक निर्मल जल वाला सुंदर सरोवर मिला। फिर उन्होंने देखा कि सरोवर से निकलते हुए अपने गणों के साथ श्री रुद्र भगवान बाहर आ रहे हैं और उनके पीछे देवतागण भी उनके यश गान करते हुए चले आ रहे हैं। हे विदुर, फिर उन पर चेताओं ने श्री शंकर जी को झुककर प्रणाम किया। श्री रुद्र भगवान उन पर प्रसन्न होते हुए तथा उपदेश देते हुए बोले, हे धर्मपरायण परचेता गणों, मैं जानता हूँ कि तुम दशों राजा प्राचीन हरि के सुपुत्र हो। सुनिए, भगवान वासुदेव की उपासना सदा कल्याणदायिनी एवं सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। तुम उनकी ही आराधना करो। हे राजनंदनो, श्री वासुदेव स्तोत्र को शुद्ध मन से कहते हुए उनकी मूर्ति को नेत्रों में बिछाकर एवं एक चित होकर परम तप करो, तुम्हारी कामना सफल होगी। भगवान तुम्हें दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे। हे विदुर, ऐसा कहकर शंकर जी ने उनको श्री वासुदेव स्तोत्र कहकर सुनाया और फिर उनको आशीर्वाद देकर चले गए। 24वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 25वां अध्याय यह है, आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।